तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाल शास्त्री जाम्बेडकर। तो बाल शास्त्री जाम्बेडकर वाज अ पायनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म थ्रू जर्नलिज्म इन बॉम्बे। तो बाल शास्त्री जाम्बेडकर जी ने जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाया था वो जर्नलिज्म के थ्रू चलाया था, बॉम्बे में स्पेशली। ही अटैक्ड ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड ट्राई टू रिफॉर्म पॉपुलर हिंदुइज्म। उन्होंने जो ये ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी थी, जो पुरानी सोच चली आ रही थी, पुरानी प्रथाएं चली आ रही थी, उनको उन्होंने अटैक किया एक तरह से अपने विचारों से, और एंड ट्राई टू रिफॉर्म पॉपुलर हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म को उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है, जिसमें जो कुरीतियाँ आ गई थी उसकी वजह से इन्होंने इसको रिफॉर्म करने की कोशिश की है। ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर दर्पण इन 1832। तो इनके बारे में जो बाल शास्त्री जाम्बेडकर जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने दर्पण न्यूज़पेपर चलाया था। कब? 1832 में। 1832 में दर्पण न्यूज़पेपर किसने चलाया था? बाल शास्त्री जाम्बेडकर जी ने। इन्हें फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। Jambedkar used the Darpan to awaken the people to awareness of social reform such as widow remarriage and to instill the masses a scientific approach to life. उन्होंने अपना जो ये न्यूज़पेपर चलाया था दर्पण 1832 में, जो स्टार्ट किया था, दर्पण 1832 में स्टार्ट किया था, उसके थ्रू उन्होंने पीपल के बीच अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है, विडो रिमैरिज से रिलेटेड हो, चाहे चाहे वो साइंटिफिक अप्रोच को लेकर हो। In 1840, he started दिग्दर्शन which published articles on scientific subject as well as history. तो इसके बाद उन्होंने एक दिग्दर्शन नाम से 1840 में, ठीक है, एक पेपर चलाया है जिसमें उन्होंने जो है आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश किए हैं जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पर भी हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड भी हैं। तो बाल शास्त्री जाम्बेडकर जी के अभी हमने दो पेपर्स पढ़ लिए हैं। एक है दर्पण 1832 में, दर्पण 1832, ये इंपॉर्टेंट है, दर्पण 1832 बाल शास्त्री जाम्बेडकर जी का है। और 1840 का जो है दिग्दर्शन, ये भी बाल शास्त्री जाम्बेडकर जी का है। एक 1832 में है और एक 1840 में है। 1832 में दर्पण और 1840 में दिग्दर्शन। इसके बाद बोला गया कि जो जाम्बेडकर थे फाउंडेड बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी। तो इन्होंने क्या किसकी आधारशिला रखी थी? बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी। उन्होंने बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी स्थापित की थी जाम्बेडकर जी ने। एंड स्टार्टेड द नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। साथ ही साथ नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी भी स्टार्ट की थी, ऑफ विच एन ऑफशूट वाज द स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी। और इसी का एक ऑफशूट कौन सा था? स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी एट द एल्फिंस्टन कॉलेज बिसाइड बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ कोलाबा ऑब्जर्वेटरी। तो ये दो फैक्ट्स भी यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं कि ये फर्स्ट प्रोफेसर थे हिंदी के एल्फिंस्टन कॉलेज में, ठीक है, कि फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी एल्फिंस्टन कॉलेज में कौन रहे हैं? बाल शास्त्री जाम्बेडकर। और साथ ही ये डायरेक्टर भी रहे हैं कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के, कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर भी रहे हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो बाल शास्त्री जाम्बेडकर जी थे उन्होंने दर्पण न्यूज़पेपर चलाया है 1832 में। फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म इन्हें कहा जाता था। दर्पण को इन्होंने यूज़ किया कि अपने जो भी विचारधारा थी उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो साइंटिफिक अप्रोच हो, चाहे विडो मैरिज से रिलेटेड बातें हों, चाहे कोई भी सोशल रिफॉर्म्स जो उन्होंने चलाया है। 1840 में उन्होंने दिग्दर्शन नाम से पेपर चलाया है जिसमें वो आर्टिकल्स पब्लिश करते थे, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पर भी, हिस्ट्री पर भी। इसके अलावा उन्होंने बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी की स्थापना की है, बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी। और साथ ही नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी भी उनके द्वारा शुरू की गई है। और जो नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी थी इसका ही एक ऑफशूट था स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वो फर्स्ट हिंदी प्रोफेसर थे, फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी कहाँ पर? एल्फिंस्टन कॉलेज में। एल्फिंस्टन कॉलेज में फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी थे बाल शास्त्री जाम्बेडकर जी। और इसके साथ वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं कोलाबा यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे परमहंस मंडली।